बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सिंधी मंथन कहते हैं, जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं बोलती हूँ। और जब कहते हो चुप हो जाऊं क्या पिया जी, तो जब आप कहते हो चुप तो मैं चुप हो जाती हूँ। जैसा आप करते हो, पूरी सिंधी में ये चौपाइयों ने अपना डोमिनेटिंग, जो चौपाइयां है ना इसमें जो डोमिनेट करती हैं पूरी सिंधी को, वो यही हुक्म की पहचान है कि जैसा आप कहते हो पिया, जो आप अपने दिल में लेते हो वैसा वैसा यहाँ पर होता चला जाता है और मैं करती चली जाती हूँ। इसीलिए पिया पे पूरा ईमान रखिए। जो धनी कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कर रहे हैं, क्योंकि होना तो वही है जो उन्होंने करना है। तो इसलिए खुश होके उस हुक्म पर चलने का प्रयास करेंगे, हैप्पीली करेंगे, तो पिया कितने खुश होंगे। और जल्दी, और जल्दी, और जल्दी पास आ जाएंगे। कहते हैं, खेल दिखाने के लिए धामधनी ने हमें मायावी जगत में भेजा है, इसे ही नींद देना कहा गया। यहाँ पे था सुंदर सा जी, नींद हो, तारतम ज्ञान हो, इश्क हो, सब आप ही देते हो। जे चाहो तो बोलियां, आप जैसा कहते हो मैं वही बोलती हूँ। आप कहें तो मैं चुप हो जाऊं। मेरे दिल में जो बात उपजाते हैं मैं कहूं भी किससे पिया जी जाके। मुझे तो किसी और, कोई और ठिकाना हंद ना रखे हो कितई। मुझे कोई ठिकाना आपने दिखाया ही नहीं है। और अब मैं आपके बारे में भी बातें करूं, आपने जो पहचान मुझे कराई है वो भी किससे जाके करूं। अब जो मुझे मांगना भी है, मुझे आप से ही कुछ चाहिए, तो वो भी मैं किससे मांगू। क्या चंद्रमा की मनोरम किरणें चंद्रमा को छोड़ के दीपक को अपना प्रियतम बना सकती हैं, या उससे जाके अपनी दीदार मांग सकती हैं? क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती। मुंह अवगुण, बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। मुंह अवगुण डिठा पाहे जा, गुण डिठम पिरम। कहती हैं, ये हम नहीं करते सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती जी कर रही हैं। कहते हैं, मैंने अपने हमेशा अवगुण देखे हैं। मुंह अवगुण डिठा पाहिजा, अपने मैंने अवगुण देखे, पर आपके मैंने हमेशा गुणों पे ध्यान दिया है पिया जी। बहुत सुंदर, कितनी प्यारी बातें हैं ये। हम क्या करते हैं, अपने गुण देखते हैं, और पिया जी को कहते हैं कि दुख का खेल क्यों दिखा दिया डायरेक्टर साहब, ये कैसा खेल बना दिया आपने। बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया ये। जब मुझे वर्षा चाहिए होती है आप वर्षा नहीं करते, जब मुझे धूप चाहिए होती है आप धूप नहीं देते। ऐसे ही करते हैं ना उस किसान की तरह। मेरे हाथ में दे के देखो एक बार पिया जी, कैसे फसल, माया की फसल कैसे लहलहाती है। क्योंकि मुझे तो माया के खेत लहलाते हुए चाहिए। मुझे दीदार के खेतों से कोई लेना देना नहीं, वो सूखे पड़े हैं। मुझे क्या लेना देना। भला भया मेरी नींद ना टूटी। अच्छा ही है मेरी नींद नहीं टूटती धनी जी, हम ऐसे हैं सुंदर साथ जी। हमें ये नहीं करना है। वो कहते हैं, भला भया मेरी मटकी फूटी। कबीर जी कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते हैं कि भला भया ये सब हुआ मेरे साथ, मैं 14 तबक से छूट गई। पर हम कहते हैं, अच्छा है मैं नींद में ही हूं, मैं माया के सुखों का स्वाद कितना अच्छा ले रही हूँ धनी जी। पर ये पहले स्थिति हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे बदबोए से खुशबोए में आते जा रहे हैं, तो अब हम भी कहते हैं कि भला भया मेरी माया माया फूटी। अच्छा हो गया पिया जी, रोज ये माया की मटकी फूट जाती है, रोज माया के रिश्तों से दर्द मिलता है। बहुत अच्छी बात है धनी, और देना। अच्छा है ये फूट जाए तो अच्छा है, और दर्द मुझे मिला करे, ताकि टूटा हुआ दिल जो तेरे काम का होता है ना, उतना तो तोड़ ही दो पिया कि मैं तेरे काम का दिल हो जाऊं। यहां से जुड़ा रहा तो तेरे साथ मैं कैसे जुड़ूंगी धनी जी। कहते हैं, हे धामधनी, हमने भी उनके गुण देखने हैं सुंदर साथ जी, अपने अवगुणों को देखना है। ये नहीं कहना ये क्या कर दिया, ये भी दोष ही तो दे रहे हैं हम उनको। कभी कोई दोष नहीं देना। वो तो मुझे खींचने के लिए अपनी तरफ ये सारे कारज कारण बनाते जा रहे हैं। और
अपने जिस तन में वो स्वयं बैठते हैं, आज हमने देखा ना सुंदर साथ जी, कैसी हालत उस जीव की हो रही है, अंदर से टूट टूट के कैसी हालत उसकी हो रही है। पर हम कहते हैं आप हमें दुख देते हो। कहते हैं ऐसा दुख तूने एक भी सहन किया है 450 साल में? तू तो छोटे छोटे दुखों पे ही रो रही है, मैं तो गूंगा बन के बैठा हुआ हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और तुम हर जगह बताती फिर रही हो कि मेरे धाम धनी ने मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। मैंने ऐसे सुंदर साथ भी देखे हैं जिन पे दुख आए तो उन्होंने धनी को दोष देके वो मंदिर भी नहीं आते अब सुंदर साथ जी। वो कहते हैं यहाँ से हमें मिला ही क्या है, हम तो वहां जाएंगे जहां से सुख मिल गया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमें सुख वापस मिल गया। ऐसे ऐसे दोष हम पिया जी पे लगाया करते हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी भी उन्हें सुख वापस मिला नहीं है, पर इधर से आस टूट गई है उनकी कि यहाँ दुख ही मिलता है, हम नहीं आएंगे। पर जो लिखा हुआ है, जो पिया ने मूल स्वरूप ने लिखा है, हजारों जगह धक्के खाए हैं, वही होगा सुंदर साथ जी, वो बदल नहीं पाएगा जो लोमो फूस पे लिखा है। और वो कहते हैं मैं तुझे अपनी ओर खींचने के लिए कर रहा था, तूने विवेक बुद्धि भी नहीं रखी। उनके अनंत गुणों का बखान करना है, पिया जी के गुणों का बखान तो करना ही करना है। उनके हृदय के जो अंग हैं, हृदय के अंग होता क्या है, पिया जी का बखान करना, उनके अंगों का। पिया जी का बखान करना क्या होता है, उनके श्रृंगार को बोलते हैं, उनके गुणों को बोलते हैं। तो क्या हृदय उनका अंग नहीं है? हृदय के जो अंग हैं वो उनके अंग नहीं है? उनके गुणों का बखान करना भी तो पिया का बखान करना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के अवगुण बताएंगे, सुंदर साथ के गुणों को नहीं देखेंगे तो पिया के गुण सच्चे दिल से कैसे गा पाएंगे? केवल और केवल कंठ तक और रटने तक रह जाएंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के दिल पे लगे हुए गुणों के नगों को नहीं देखा तो पिया के श्रृंगार के नग कभी अंदर नहीं उतर पाएंगे। उन्होंने माणिक पहना है या मोती पहना, केवल कंठ तक रह जाएगा और 1-2 महीने में वो भी भूल जाएगा यदि उसको रिपीट नहीं किया हमने, उसका रटते रह जाएंगे। यदि सुंदर साथ के दिल में जो मोती लगे हुए हैं उनको हमने नहीं देखा, उन प्रेम के मोतियों की माला हमने नहीं पिरोई, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे सुंदर साथ जी। आपके कहते से बेओ जमारो गेंदे, गेंदे मतलब गाते हुए, गांदिया गांदिया गाते हुए कहते जमारो, मेरी मेरी उम्र निकल गई है। आपके गुणों को गाते गाते ये इंद्रावती जी ने करके दिखाया है। इतना भारी बोझ सहन करते हुए भी गूंगे बन के क्या किया, मुख से निकला तो कभी ये नहीं निकला कि मुझे कष्ट मिले हैं, क्योंकि वो जीव भाव में है ही नहीं। ये प्रकरण बीतक साहब का प्रसंग भी उतरा तो मेरे लिए उतरा, हमारे लिए उतरा, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए उतरा है सुंदर साथ जी। वो हर चीज से गूंगी बनी रही, बोली तो बस क्या बोली, धनी के गुणों का बखान किया उन्होंने, कुछ और बात नहीं की कभी। हमेशा जागने की बात की, सुंदर साथ को जगाने का प्रयास किया और धनी का गुणगान किया, चितवन की उन्होंने, और कुछ नहीं किया। करके दिखाया कि मोमिनों को करना कैसे है। चट्टाने तोड़ तोड़ के, कीचड़ भरे रास्तों पे चल चल के दिखाया उन्होंने, कीचड़ साफ करके गए वो हमारे लिए कि तुमको इतना ना मिल जाए तुम नहीं सहन कर पाओगे। उम्मीद ए रियम, कहते एक ही उम्मीद है। आपके गुणों को गाते गाते मेरे इस शरीर की आयु बीत गई, एक ही चाहना रह गई है कि आपका दीदार करूं। एक ही उम्मीद, उम्मीद ए, कौन सी उम्मीद? केवल आपका दीदार करके प्रेम भरी मैं बातें करूं, ये उम्मीद है। ये इंद्रावती जी की उम्मीदें ये सारी पूरी हो चुकी हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए लिखा है। पर हमारे अंदर ये चाहना, कहने कहने में ये चाहना नहीं होनी चाहिए, दिखाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपनी रहनी से दिखाना पड़ेगा हमारी इच्छा कितनी स्ट्रांग है,
कितना डिटर्मिनेशन हमारे अंदर है कि आपका दीदार मुझे चाहिए, मैं करूंगी प्यार सारे सुंदर साथ से, मैं रहनी में आके दिखाऊंगी, मैं सेवा में आगे बढ़ूंगी, केवल आपके और आपके हुक्म से, मैं तो कुछ हुई नहीं। पर सुंदर साथ से प्यार किए बिना कटु भाव यदि अंदर रखा हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सुंदर साथ जी। प्राय पंच भौतिक शरीर की उम्र के अधिकांश भाग के बीत जाने को आयु का पूरा हो जाना कहा जाता है। इस प्रकार का कथन आलंकारिक ही होता है। इस कथन का, इस चौपाई का कथन परोक्ष रूप से किसके लिए है? मेरे लिए है, सुंदर साथ के लिए, क्योंकि उन्होंने तो दीदार पा लिया था। श्री महामती जी ने हफ्सा में ही प्रियतम का दीदार भी कर लिया था और प्रेम भरी बातें भी कर ली थी। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, उनका जीव तो इस परिस्थिति में जाके भी आ चुका है सुंदर साथ जी। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, पर्दा हटा के आपने अपना हृदय दे दिया मुझे। अंग होता है हृदय, पर्दा हटा के अपना दिल दे दिया आपने। और फिर भी क्या मांग रही? अपना दिल दे दो। तीन कंडीशंस क्या है सिंधी में? मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मुझे दीदार दो और अपना दिल दे दो। ये चौपाई क्या कहती है? उनको तो दिल पहले ही दे चुके हैं वो, हमारे लिए मांग रही हैं, वकील हमारी बनी हुई है। ये विडंबना है सुंदर साथ जी, ये कारीगरी है, ये उनकी खुद ले चुकी हैं पर हमारे लिए खड़ी हुई हैं कि अकेली नहीं आऊंगी धनी जी, ये सारी जो 12,000 मेरे पीछे लगाई है ना, इनको दर्शन आपको देने पड़ेंगे। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8 चौपाई 8 का कथन भी यही बात सिद्ध करता है। बस मंडे से अब श्री सिंधी पूरा आधा घंटा करेंगे। क्षमा चाहती हूँ सुंदर साथ जी, आज एक ही चौपाई कर पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो चरण धूली भी कहलाने के लायक नहीं आपकी, फिर भी इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद आप सुंदर साथ से मिलता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस प्रेम के बदले में क्या दे दूं आपको, क्या वार दूं। वारी वारी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।